तो जैसे हम देख सकते हैं कि भगवान सब जगह है कि नहीं है? हाँ कि ना? नहीं आवाज आई? हाँ कि ना? उसी प्रकार आपको यह बताते हुए बड़ा हर्षित होता हूं कि जैसे पंजाबी बाग का हमारा मंदिर है, उसकी श्रृंखलाएं बहुत जगह पर हैं और उसमें से एक जगह है बुराड़ी। तो बुराड़ी के हमारे बहुत सुंदर भक्त जिसको हेड कर रहे हैं हिज ग्रेस साक्षी नारायण प्रभु, वो लोग एक प्रोग्राम करेंगे, नाटक करेंगे, सॉरी। तो अब यहां पे देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण भगवान है कि नहीं? आवाज नहीं आई, इसका मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण पूर्ण भगवान है कि नहीं? वो सब जगह जा सकते हैं कि नहीं? माता जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, लेकिन ये सब ज्ञान होते हुए भी मन विचलित क्यों होता है? चंदन की खुशबू आत्मा को तो भाए, पर परफ्यूम उसका मान बढ़ाने की भी तो मन को भाए। भीतर से कोई पुकारे चल मंदिर की ओर, बाहर से कोई खींचे चल मॉल की ओर। एक कहे त्याग में सच्चा सुख है, दूसरा बोले संग्रह ही शक्ति का मुख है। थका हारा मन बीच राह में बैठा, फिर हल्की सी हवा ने मंत्रों का स्वर आया, आंखें बंद हुई एक उजाला सा छाया। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही माता जी। अब उजाले की ओर चलते हैं, इतना सुंदर उजाला, और वेलकम करते हैं कीर्तन ध्वनि के साथ साक्षी नारायण प्रभु और बुराड़ी टीम को, जो हमें पृथ्वी लोक से देखिए कहां कहां तक ले जाएंगे, और वो है असली उजाला। ये उजाला भी बंद हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? बिल्कुल बंद हो जाएगा। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो कृष्ण कह रहे हैं जो एक बार मेरे धाम आ जाता है वहां से वापस नहीं आता। तो देखिए अब कृष्ण की ताकत कि वो कहां पे अपने दोस्त अर्जुन को लेके जाते हैं। हरे कृष्णा, तालियों के साथ हरि बोल। प्लीज वेलकम द नेक्स्ट आइटम, द पावर्स ऑफ कृष्णा। सो जोरदार तालियां बजाते रहिए, तभी ये पर्दा खुलेगा। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के उपरांत द्वारका नगरी की स्थापना की और जरासंध जैसे असुरों से यदुवंशियों की सुरक्षा करने के लिए समस्त यदुवंशी द्वारका में लाए गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज उग्रसेन को द्वारका का राजा बनाया गया, किंतु प्रभावी रूप से सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही संचालित था। आइए अब आपको द्वारका के राजमहल लिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया थोड़ा शांति बनाए रखिए। ये हम एक छोटा सा नाटक आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप सभी से और सभी वैष्णवों से भगवान से कृपा की याचना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं द्वारका में राजमहल में क्या हो रहा है। महाराज उग्रसेन की, महाराज उग्रसेन की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री कृष्ण बलराम की। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महावीर महापराक्रमी योद्धाओं की उपस्थिति में द्वारका नगरी और द्वारकावासी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। प्रिय कृष्ण का हमारे बीच में उपस्थित रहना हमारे लिए गर्व की बात। प्रिय बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब जैसे शूरवीर पूरे ब्रह्मांड में नहीं है।
हे यदुनंदन कृष्ण, मैं जानता हूं कि वास्तव में आप ही परम भगवान हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में आप स्थित हैं। यदुवंश का मान बढ़ाने के लिए ही आपने इस कुल में जन्म लिया है। कृपया मुझे बताइए कि एक राजा का उसकी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? हे द्वारका नरेश, महाराज उग्रसेन, एक राजा के लिए उसकी प्रजा उसकी संतान के समान है। राजा का कर्तव्य है कि अपनी संतान की तरह ही अपनी प्रजा की देखभाल करे। प्रजा की भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का विशेष ध्यान रखे। उसके राज्य के किसी भी नागरिक को किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्लेश नहीं होना चाहिए। राजा को अपनी इंद्रिय तृप्ति के विषय में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। प्रजा के परम कल्याण हेतु उसे भगवत भक्ति में संलग्न होकर एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। हे महाराज, आप एक राजा के उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह कर रहे हैं। द्वारकावासी अत्यंत प्रसन्न एवं समृद्ध हैं। हे महाराज, प्रिय कृष्ण ठीक ही कह रहे हैं। एक राजा को गायों और ब्राह्मणों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने प्राण देकर भी इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अन्यथा उसे क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जगत कल्याण के लिए उसे अपने सुख की चिंता कदापि नहीं करनी चाहिए। आपने ठीक ही कहा है। प्रिय कृष्ण और प्रिय बलराम, आपकी छत्र छाया में हम सब मिलकर गायों, ब्राह्मणों, स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। समस्त विष्णु तत्वों में भगवान श्री कृष्ण 100% भगवान हैं। इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में घटी एक घटना सुनाई। एक दिन द्वारका में एक ऐसी अनहोनी हुई जिसे लेकर वहाँ के लोग न केवल आश्चर्यचकित थे अपितु भयभीत भी थे। तो आइए देखते हैं द्वारका में आखिर ऐसा क्या घटित हुआ। द्वारका पान भंडार आपका स्वागत करता है। आओ भाइयों, आओ, पान ले लो, पान ले लो। बनारसी पान, केवड़ा पान, सादा पान, कलकतिया पान। आओ आओ, पान खाओ, पान खाओ। अरे भाई, जरा अपने पान भंडार का एक स्वादिष्ट पान तो खिलाओ हमें। ये लो भैया, आपका बनारसी पान। ये लो भाई, आपका केवड़ा पान। ये लीजिए आपका कलकतिया पान। अरे भाई, क्या तुम जानते हो, कल रात रामदीन ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ओह, क्या समय आ गया है। श्रीमान, तुम्हारा दिमाग तो सही है। यदि एक माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया है, ये स्वाभाविक है। इसमें समय का कैसा दोष? दोष है भैया, समय का ही दोष है। तुमने मेरी पूरी बात सुनी कहा है। अरे तुम बताओगे तभी तो सुनेंगे। पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ। बताता हूँ भैया, बताता हूँ। जैसे ही रामदीन के घर पुत्र पैदा हुआ, कुछ ही क्षण बाद उसकी मृत्यु हो गई। अरे भैया, क्या कह
यह संभव नहीं है। एक पिता के जीवित रहते हुए उसके पुत्र की मृत्यु नहीं। तुम जानते हो युवा माता पिता की उपस्थिति में एक शिशु की अकाल मृत्यु का दोष सीधे सीधे राजा पर जाता है। कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? अरे भाई, तुम क्या समझते हो? मैंने नशा किया है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लो, वो देखो, रामदीन ब्राह्मण इसी ओर आ रहा है। विवाह के 5 वर्ष बाद मेरी पत्नी ने मुझे चांद जैसा पुत्र दिया। परंतु विधाता ने तुरंत ही मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि द्वारका नगरी में भी ऐसा हो सकता है, वो भी तब जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण बलराम यह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। हाय हाय भैया, कैसा समय आ गया, कैसा समय आ गया। मेरी बात मानो तो हमें तुरंत ही राजमहल में जाकर राजा से मिलना चाहिए। हाँ भाई हाँ, मैं वही जा रहा हूँ। द्वारका पान भंडार इस दुख में तुम्हारे साथ है। चलो भाइयों, चलो। सभी लोग मिलकर रामदीन ब्राह्मण के साथ राजद्वार पर गए। आइए देखते हैं कि रामदीन ब्राह्मण ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार व्यक्त की। ये राजा उग्रसेन ब्रह्मद्वेष है, जो वेदों और ब्राह्मणों से द्वेष करता है। ये राज्य गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं है। ये छत्र बंधु है। क्षत्रिय परिवार में पैदा अवश्य हुआ, परंतु ये क्षत्रिय नहीं है। ये लालची है और विषय आत्मन है। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति करना है। मेरे पुत्र की मृत्यु का एकमात्र कारण ये अयोग्य राजा है। ऐसे अयोग्य राजा को राजगद्दी से इसी समय उतार देना चाहिए। ऐसे राजा का ना तो सम्मान करना चाहिए और ना ही उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे दुराचारी राजा के राज्य में कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती, सुख शांति नहीं हो सकती। आज तो मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, कल किसी और के पुत्र की मृत्यु होगी, किसी और के पुत्र की मृत्यु होगी। हे विधाता, ये कैसा समय आ गया है। क्रूर काल के हाथों एक पिता पुत्र विहीन हो गया है। हे प्रभु, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसको अपने मन की व्यथा कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कितना विवश हूं, कितना लाचार हूं।
कितना सहाय हूँ। रामदीन ब्राह्मण ने अपने मन की व्यथा सबको सुना डाली। राजा उग्रसेन को बहुत ही भला बुरा कह डाला, एक नागरिक की स्वतंत्रता का पूरा लाभ उठाया, परंतु वह नहीं जानता था कि भगवान की योजना कुछ और ही है। भविष्य में उसे इतने आंसू बहाने होंगे कि उसकी आंखों के आंसू सूख जाएंगे, इतना विलाप करना होगा कि उसके शब्द भी समाप्त हो जाएंगे। और यही हुआ। रामदीन की पत्नी ने एक एक करके 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु उसके जन्म देते ही उसके पुत्र एक एक करके मरते गए। रामदीन प्रत्येक पुत्र के मृत्यु के बाद राजमहल के द्वार पर पहुंचकर राजा पर दोषारोपण करता, परंतु जब वह अपने 9वें पुत्र की मृत्यु पर राजमहल पहुंचा और राजा को दोष देने लगा, तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। ऐसा क्या हुआ इस बार? आइए चलते हैं महाराज उग्रसेन के राजमहल के द्वार पर, देखते हैं क्या हुआ। हाय हाय हाय। एक एक करके मेरे 9 पुत्रों की मृत्यु हो गई, परंतु इस राजा उग्रसेन की धृष्टता तो देखो कि अभी तक भी ये राज्य गद्दी से चिपका हुआ है। ये कायर राजा क्षत्रिय के नाम पर कलंक है। क्या द्वारका में एक भी ऐसा क्षत्रिय नहीं जो मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके? इस द्वारका नगरी में रहना मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हे केशव, ये ब्राह्मण कौन है और क्षत्रियों को इस तरह क्यों धिक्कार रहा है? कितने आश्चर्य की बात है कि आपकी उपस्थिति में ये क्षत्रियों को कोस रहा है और आप है कि कुछ बोल ही नहीं रहे। हे बात उसी से जाकर पूछ लो। प्रिय ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि यहाँ कोई भी योग्य क्षत्रिय नहीं है जो राज्य के नागरिकों को रक्षा प्रदान कर सके? इस द्वारका में कोई तो ऐसा क्षत्रिय होगा ही जो क्षत्रिय होने का दिखावा ही कर सके। हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें सभी क्षत्रिय केवल इंद्र तृप्ति में लगे प्रतीत होते हैं? मैं तुम्हारी व्यथा सुनकर हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके कारण तुम दुखी हो। मैं कुंती पुत्र गांडीवधारी अर्जुन तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा, और यदि मैं ऐसा ना कर पाया तो प्रचंड अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगा। हे प्रिय अर्जुन, तुम नहीं जानते कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए। मुझे अब इस द्वारका नगरी में किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। तुम अति उत्साहित मत बनो अर्जुन, तुम क्या मेरे पुत्रों की रक्षा करो। यदि तुम ब्राह्मण ना होते तो मैं तुम्हारी इस धृष्टता के लिए तुम्हारी जीवा काट लेता।
तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। मेरे प्रचंड बाणों से काल भी थरथराता है। स्वयं भगवान शिव ने मेरे युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर मुझे पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। मेरा सामना करने से इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े शूरवीर भी कांपते हैं। निराश मत हो ओ ब्राह्मण, ना तो मैं संकर्षण हूं और ना ही कृष्ण। मैं हूं अर्जुन, अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन। मेरी वीरता पर संदेह मत करो ब्राह्मण। ठीक है धनुर्धारी अर्जुन, ठीक है। मैं तुम्हारी वीरता और तुम्हारे वचनों पर विश्वास करता हूं। जब ब्राह्मण रामदीन ने अर्जुन की बात पर विश्वास कर लिया, इसके बाद जब ब्राह्मण की पत्नी अपनी 10वीं संतान को जन्म देने वाली थी, तो उस ब्राह्मण ने अर्जुन को भी वहाँ बुला लिया। अर्जुन ने तुरंत ही भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अस्त्र लिए, शिव मंत्रों का उच्चारण किया और प्रसव गृह के द्वार पर तैनात हो गया। अर्जुन ने यह सोचकर कि कृष्ण ब्राह्मण के पुत्रों को नहीं बचा पाए तो इसको क्या बचा पाएंगे, शिव की शरण लेना स्वीकार किया। कृष्ण के साथ मित्रवत संबंध होने के कारण अर्जुन ने ऐसा समझ लिया, परंतु ये अर्जुन की भूल थी। क्या अर्जुन ब्राह्मण की संतान की रक्षा कर पाएंगे? आइए देखते हैं। हे प्रिय अर्जुन, अब किसी भी क्षण मेरी पत्नी संतान को जन्म देने वाली है। तुम्हें जो कुछ भी करना है शीघ्र, अति शीघ्र करो अर्जुन, शीघ्र करो। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देव, मुझ पर संदेह न करे। पत्नी ने संतान को जन्म दे दिया है। परंतु ये क्या, बच्चे की रोने की आवाज अचानक बंद की हो गई। हाय 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 अरे मेरी मूर्खता तो देखो कि मैंने इस नपुंसक अर्जुन की वीरता पर विश्वास किया और इसके झूठे वचनों को सत्य मान बैठा। जब प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी मेरी संतानों की रक्षा नहीं कर पाए, तो भला इस अर्जुन की औकात ही क्या है। मैं अर्जुन की, उसके गांडीव की और उसकी इस धृष्टता की कि वो कृष्ण और बलराम से भी महान है, भर्त्सना करता हूँ। धिक्कार है अर्जुन, धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे गांडीव पर धिक्कार है अर्जुन, धिक्कार है। अब ब्राह्मण द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर
अर्जुन ने अपने यौगिक शक्ति के बल पर ब्राह्मण के पुत्र को ढूंढने का प्रयास किया और इसी प्रयास में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो यमलोक, स्वर्गलोक, चंद्रलोक, वरुण लोक, वायुलोक, रसातल और अंततः ब्रह्मलोक तक पहुंच तो गया, किंतु असफलता के अतिरिक्त कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। निराश अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने ही वाला था कि उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने इस लीला को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन को संबोधित किया। आइए देखते हैं कि असमौर्ध्व भगवान श्री कृष्ण की अकल्पनीय अचिंत्य शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। निराश होकर व्यर्थ में प्राण त्यागने से कुछ नहीं होगा कुंती पुत्र। आत्महत्या करना पाप है। घबराओ मत, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे इस दिव्य रथ पर चढ़ जाओ और अब हम उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे। हे अर्जुन, देखो, अभी हम जम्बू द्वीप के बाह्य भाग से होकर निकल रहे हैं। हे माधव, ये क्या? लवण सागर, क्षीर सागर, घृत घी से बना सागर और ये विभिन्न प्रकार के पहाड़ों से होकर गुजरना अत्यंत ही विस्मयकारी है। और ये क्या? हमें तो लगता है कि हम इस ब्रह्मांड से बाहर आ चुके हैं प्रभु। और ये अंधेरा कैसा है प्रभु? तो ये घोड़े क्यों ही नहीं आ रहे हैं? डरो मत पार्थ, मेरा सुदर्शन चक्र इस अंधकार को अभी नष्ट कर देगा। ये देखो, इस ब्रह्मांड से परे मेरी दिव्य ज्योति, जिसको प्राप्त करने हेतु ज्ञानी व्यक्ति सांख्य योग का मार्ग अपनाते हैं। ये ब्रह्म ज्योति मेरी की कांति है। मैं तुम्हें इस ब्रह्म ज्योति को देखने की शक्ति देता हूं। हे कमल नयन, ये मुझे कहाँ ले आए? भौतिक जगत से परे यह मेरी आध्यात्मिक शक्ति है। मेरे पीछे पीछे चलते चले आओ। इस दिव्य जल में, इसे कारण सागर कहते हैं, इसमें प्रवेश करो। इसे विरजा भी कहते हैं। ये महाविष्णु लोक भी कहलाता है, जो कि रुद्र लोक से भी परे है। भौतिक जगत की सृष्टि महाविष्णु की श्वास से ही होती है। क्या तुम उनका दर्शन करना चाहोगे? अवश्य प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ये महाकाय अनंत शेष के असंख्य फनों को देखकर मुझे डर लग रहा है। ये अनंत शेष पर कौन लेटे हुए हैं प्रभु? हे गुड़ाकेश, ये महाविष्णु हैं। तुम्हें आश्चर्य होगा कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। हे अर्जुन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। प्रिय कृष्ण और अर्जुन, मैं आप दोनों से मिलने के लिए अत्यंत आतुर था और इसी कारण
मेरे योजना द्वारा उस ब्राह्मण के 10 पुत्र को जन्म लेते ही भौतिक जगत से छीनकर यहाँ लाया गया। मुझे आशा थी कि आप दोनों अवश्य यहाँ आओगे। आप दोनों ने भौतिक जगत में अवतार लेकर पृथ्वी को आसुरी लोगों से मुक्त कराया है। आप दोनों महान ऋषि नर नारायण के अवतार हैं। प्रिय कृष्ण तो धर्म की स्थापना के लिए ही भौतिक जगत में जाते हैं। नर लीला करने वाले कृष्ण मेरे भी स्वामी हैं। इस व्यक्त और अव्यक्त जगत में जो भी ऐश्वर्य है वो मेरे प्रभु की ही शक्ति का प्राकट्य है। आज मैं धन्य हो गया कि मेरे स्वामी मुझसे मिलने आए हैं। ये लीजिए उस ब्राह्मण के 10 पुत्र। हे प्रभु, मैंने मूर्खतावश अपनी शक्ति और अपने शौर्य पर गर्व किया, यहाँ तक कि अहंकारवश अपने आप को आपसे भी महान समझने लगा और आपकी शरण छोड़कर अन्यत्र जाने लगा। आप अनंत हैं, आपकी शक्तियां अचिंत हैं। मुझ जैसे सामान्य जीव के लिए आपको समझना असंभव है, असंभव है प्रभु। मेरी इस दृष्टता के लिए मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे प्रभु। कितने अद्भुत दर्शन हैं, बिल्कुल मनमोहक, बहुत ही सुंदर। कृपया थोड़ी देर स्टेज पर ऐसे ही बने रहिए, स्टेज की शोभा और बढ़ती चली जा रही है। तो जोरदार तालियां बजाइए इन भक्तों के लिए, इनके प्रयासों के लिए, और उससे भी जोरदार उस बैक टीम के लिए, साक्षी नारायण प्रभु जी, उनका पूरा ग्रुप। रियली वेरी थैंकफुल प्रभु जी, सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो कृष्ण बने थे वो कृपया अपना भौतिक नाम बता सकते हैं। हरे कृष्ण। सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स थे काइंडली कम ऑन द स्टेज फॉर इंट्रोडक्शन। हरे कृपया कृष्ण। थोड़ा जल्दी से आ जाइए स्टेज पर। महाविष्णु। हरे कृष्णा, मेरा नाम मंथन है। तालियां बजाते रहिए नाम सुनते ही। मंथन। प्रभु जी का नाम है मंथन। धनुर्धर अर्जुन गुड़ाकेश। हरे कृष्णा, मेरा नाम उमंग है। उमंग। प्रभु आपके जीवन सदा उमंग में रहे। जल्दी से अपना नाम बताइए। हरे कृष्णा, ईशान, मैं बलराम बना था। सब लोग इकट्ठे हो जाए पूरा ग्रुप फोटो, सब लोग जल्दी जल्दी साथ हो जाएंगे। हरे कृष्णा, जितने मेरा भी नाम भक्त हैं। राधे श्याम आनंद दास है तो और ये मैं सब लोग कृष्ण जी का उस पुत्र बना था। हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रियांशु है, मैं श्याम बना था। हरे कृष्णा, मेरा नाम निखिल है और मैं महाराज उग्रसेन बना था। हरे कृष्णा, मेरा नाम महेश सिंह है और मैं अनिरुद्ध बना था। हरे कृष्णा, मेरा नाम अमित है और मैं पान वाला बना था।
हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रवेश है और मैं द्वारका वासी बना था। हरे कृष्णा, मेरा नाम विजय शाश्वत दास है और मैंने ब्राह्मण का रोल किया था। हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रभात है, मैं द्वारपाल बना था। और एक सबसे सुंदर, सबसे बेहतर कलाकार, हटिए उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूं। ये शेषनाग है और ये शेषनागी बने ये बलराम। हरि बोल। थैंक यू। और इस प्ले के लिए जो मेकअप आर्टिस्ट है वो है हरगिज रास रंजनी माता जी, हरगिज अंबिका तुलसी माता जी, हरे कृष्ण, हरगिज वर्षा अरोड़ा माता जी, हरगिज नीशू माता जी, यश प्रभु और म्यूजिक डायरेक्टर, रिकॉर्डिंग, विजुअल इफेक्ट्स जो भी आपने देखे वो सब रुद्र प्रभु। कहाँ है रुद्र प्रभु? हरि बोल। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाइए एक बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। वर्षा, सुनीता पराशर माता जी मेन जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे। हरे कृष्णा। पीछे की जो बैकबोन है माता जी एंड प्रभु जी, इनके लिए बहुत जोरदार ताली बजाइए। सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। और जो कर्टन के लिए कर रहे थे वो थे अपने परितोष निताई प्रभु, इंद्र प्रभु और गोलोकेश उज्जवल प्रभु। हरि बोल। और अमित सिंह प्रभु। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। और बच्चे, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं।